हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन जेके क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे आई बोल्ट के बारे में कि आई बोल्ट को फ्री हैंड कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। राइट। तो सबसे पहले आई बोल्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक सेंटर लाइन में ड्रा कर रहा हूँ। ये एक सेंटर लाइन ड्रा कर ली मैंने। सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद सबसे पहले मुझे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सबसे पहले मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस नट को कंस्ट्रक्ट करता हूँ और नट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे डायमीटर की ज़रूरत होगी। और डायमीटर बच्चों में अज्यूम कर लेता हूँ, डायमीटर इज 20 mm। तो डायमीटर में कंसीडर कर लेता हूँ कितना, 20 mm में डाया कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस सेंटर लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर मैं इस तरीके से ये ट्वेंटी mm की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। और आपको पता है इसके बाद इसको यहाँ से मैं 10 mm आगे और इधर यहाँ से 10 mm आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। और आपको पता है बच्चों, जो नट की जो हाइट होती है वो भी हम कितनी लेके चलते हैं, डायमीटर के इक्वल लेके चलते हैं। डायमीटर है हमारा 20 mm। तो मैं ये 20 mm ड्रा कर देता हूँ ऊपर लाइन वर्टिकल। इधर से मैंने ड्रा कर ली 20 mm ऊपर। इसके बाद बच्चों आपको पता है जो फ्रंट रेडियस जो होती है बच्चों, जो फ्रंट जो ये आर्क लगाते हैं हम किस पे लगाते हैं बच्चों, 1.5D पे लगाते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को सेंटर मार्क मान के मैंने इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करके और मैंने प्रकार को ओपन कर लिया इतना, यहाँ तक मैंने प्रकार को ओपन कर लिया। और यहाँ से ये आर्क मैंने क्या कर दी, ये आर्क मैंने ड्रा कर दी। इसके बाद चूँकि पता है कि हमें फ्री हैंड डायग्राम है हमारा, फ्री हैंड ड्रा करना है, तो फटाफट मैं इस कर्व को भी ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने ये कर्व ड्रा कर ली इस तरीके से। ये मेरा जो नट था वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके बाद मुझे क्या ड्रा करना है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, वाशर को ड्रा करना है। वाशर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 mm आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। इधर से भी 2 mm आगे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। और एक्सटेंड करने के बाद ये मैं वाशर को ड्रा कर देता हूँ। और वाशर की जो थिकनेस होती है बच्चों वो आपको पता है कितनी होती है, D/8 होती है।
ये इस तरीके से मैंने क्या ड्रा कर दिया, वाशर को ड्रा कर दिया। वाशर ड्रा करने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा है मेरे को क्या ड्रा करना पड़ेगा, मशीन बेस ड्रा करना पड़ेगा। और मशीन का जो बेस दिखाया गया है बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से 2.5D तक दिखाया गया है। 2.5D का मतलब है 50 mm, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, कहाँ, 5 सेंटीमीटर पे। ये मैंने 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लिया और यहाँ से मैं मशीन बेस को दिखा देता हूँ। फोर सेंटीमीटर इधर ले लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर मैं अपनी मर्जी से मशीन बेस को दिखाने के लिए इधर की तरफ ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद जो ये डायमीटर वाली जो लाइन थी नट में, इसको मैं आगे नीचे की तरफ यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद यहाँ से 2 mm इधर मैं पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, 2 mm, और यहाँ से भी 2 mm, और ये वर्टिकल लाइन 2 mm गैप पे मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने ड्रा कर दी। यहाँ से इस तरीके से आगे मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी है। ये इस तरीके से इसको मैं यूँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने मशीन बेस क्या कर दिया है, तैयार कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे बच्चों, हैचिंग कर देंगे। ठीक है, हैचिंग कर देंगे इस तरीके से हम। और हैचिंग मैंने बताया था इक्वल स्पेसिंग के साथ 45 डिग्री के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों, हैचिंग करते हैं। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते रहेंगे, हैचिंग करते रहेंगे। ये हैचिंग कर दी। हैचिंग करने के बाद में मैं इस लाइन को क्या कर देता हूँ, आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। जो डायमीटर वाली जो ये लाइन है इसको मैं आगे की तरफ 1 सेंटीमीटर में एक्सटेंड कर देता हूँ इसको। इधर से भी एक्सटेंड कर देता हूँ इस डायमीटर वाली लाइन को 1 सेंटीमीटर। अब नीचे देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि जो इस बोल्ट की जो लेंथ है वो 7D है। दैट मीन्स जब 7 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ हमारी आएगी बच्चों 140 mm। दैट मीन्स कितनी आएगी बच्चों, 14 सेंटीमीटर आएगी। तो मैं यहाँ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ सेंटर का, ये 14 सेंटीमीटर पे। यहाँ से ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया
14 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि बच्चों यहाँ से जो ये बाहर वाला जो सर्कल, जो हुक का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी जो रेडियस है बच्चों 1.6 डी है। और 1.6 डी का मतलब होता है बच्चों कितना, 32 mm। 32 mm का बच्चों मतलब है 3.2 सेंटीमीटर लेके हम क्या कर देंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो बच्चों मैंने ये अपना प्रकार खोल लिया, कितना 3.2 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोल लिया। और सेंटर में इसको मान लूँगा, इसको सेंटर मान के बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल मैंने बच्चों ड्रा कर दिया। ये सर्कल बच्चों मैंने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया है आपके सामने। कितना लेके, 1.6 डी रेडियस लेके ये सर्कल ड्रा करा है। इसके बाद देखो जो ये छोटे वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके अंदर जो ये छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका जो सेंटर है वो कितने गैप पे है, 0.8 डी के गैप पे है। 0.8 डी का मतलब है बच्चों कितना, 16 mm। और जो इसका जो डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, वो बच्चों है डी के बराबर। तो बच्चों देखो कितना है, इस जो ये गैप है बच्चों 1 को, इस सेंटर से छोटे वाले जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो आएगा बच्चों हमारा 16 mm। 16 mm का मतलब है बच्चों, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया इसके सर्कल के लिए। ठीक है, ये पॉइंट मार्क करने के बाद बच्चों मैंने अपने प्रकार को कितना खोल लिया, रेडियस ले ली मैंने 10 mm, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर खोल लिया। और इस पॉइंट से बच्चों मैंने ये सर्कल क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ये सर्कल मैंने ड्रा कर दिया जिसका डायमीटर है 20 mm। ये ड्रा करने के बाद बच्चों देखो एक सर्कल आपको और दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल, जो इसके बाहर जो सर्कल है, और इसका जो सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है। और इसकी जो रेडियस, इसको जो मेरे को प्रकार जो खोलना है बच्चों, यहाँ पॉइंट रख के और मेरे को प्रकार खोलना है बच्चों, इतना प्रकार खोलना है। और यहाँ से बच्चों ये सर्कल मैंने क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। तो यहाँ मैंने प्रकार रखा और ये इस तरीके से बच्चों मैंने ये वाला सर्कल भी क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ये सर्कल ड्रा कर लिया। इतना करने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, इसको जैसे देखो ये इस तरीके से कर रखा है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। इसके बाद ये कुछ गैप लेके हम बच्चों इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इधर से भी इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड करने के बाद बच्चों यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से ये कर देता हूँ।
जैसे हम शाफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से मैंने इसको फ्री हैंड से मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ये रिप्रेजेंट करने के बाद बच्चों इसको मैं, क्योंकि हमारा फ्री हैंड स्केच है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, जो ये सर्कल आपने यहाँ छोड़ा था इसको यहाँ राउंड ये आर्क में लगा देता हूँ। सेम इसी तरीके से बच्चों इसको भी आप यहाँ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे आर्क की फॉर्म में। यह आपने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये आपका ऑलमोस्ट जो आई बोल्ट है वो बन के क्या है, रेडी है। अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ कि जो कंक्रीट वगैरह दिखाने के लिए मैं इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट आपका क्या है, रेडी है आई बोल्ट। इसके बाद मैं इसमें बच्चों क्या दिखा देता हूँ, कंक्रीट दिखा देता हूँ, राइट। और कंक्रीट दिखाने के लिए बच्चों मैंने बताया था, कल भी दिखाया था आपको, इस तरीके से बच्चों ये मैंने कंक्रीट को शो कर दिया है। इसके बाद जो इसमें नेसेसरी डायमेंशंस हैं उनको बच्चों हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। जैसे बोल्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास आपको पता है कितनी होती है, 7D होती है। तो मैंने ये 7D मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है बच्चों वो 7D है, तो मैंने मार्क कर दिया। ये 7D है। यहाँ से और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है बच्चों ये है 2.5D। D। और ये हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितनी है, ये D के बराबर है। ठीक है। इसके बाद जो ये है, इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस हमने ली थी बच्चों, ये ली थी कितनी, 1.6D। 1.6D के बराबर ली थी। ये जो गैप लिया था बच्चों इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में, ये हमने लिया था कितना, 0.8D। और इस तरीके से ये मेरा आई बोल्ट बन के क्या हो गया, तैयार हो गए हैं। इसमें बस क्या और दिखा देते हैं हम, ये थ्रेड और दिखा देते हैं यहाँ।
हमने क्या दिखा दी है, थ्रेड दिखा दी हैं। ठीक है, ये हमारा क्या तैयार हो गया बच्चों, आई बोल्ट तैयार हो गया है। इस तरीके से आप स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी ड्राइंग शीट पे क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे।